गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, चंगे फंगे होगे। एक मिनट। तो गाइस, ये है अपना पद्दू। पद्दू हाय बोल रहा है आपको। पद्दू आज इसलिए यहाँ पे आया है आपसे मिलने के लिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं पहेलियाँ सॉल्व। तो बचपन में बहुत मज़ा आता था पहेली सॉल्व करने में, तो आज हम देखेंगे कि हम पहले जैसी पहेलियाँ सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कैसी पहेलियाँ आने वाली हैं। एक शहर में दो बार्बर है, मतलब दो नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? ओके, सीन क्या है, एक शहर है और उसमें दो बार्बर हैं, बार्बर ए एंड बार्बर बी। ठीक है, ओ माइक नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आप किसके पास जाएंगे बाल कटवाने। पहला जो बार्बर है, जो कि अच्छा लग रहा है मुझे, जिसका स्टाइल उसने अपने बाल अच्छे रख रखे हैं, और जो बार्बर बी है उसका थोड़ा बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे। उसने अपने बाल ऐसे रख रखे हैं, मतलब एकदम बिखरे हुए से, और दाढ़ी भी बड़ी सी रख रखी है कि वो खुद तो अपना ध्यान रख नहीं रहा कि अच्छे से हमारे बाल काटेगा। और मुझे ए अच्छा लग रहा है कि मैं तो ए के पास जाऊंगा, क्योंकि देखो उसने अपने बाल अच्छे से रख रखे हैं, उसने अपना ड्रेसअप अच्छे से रख रखा है। हो सकता है कि वो अच्छे से बाल काटे, अच्छे से मैनेज करे हर चीज को। तो मैं तो ए के पास जाऊंगा भैया। पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब बी अच्छे हेयर काटता है, और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। कोई बंदा अच्छे से बन के रहता है, ठीक है, एक बार्बर है जो कि अच्छे से जा रहा है, स्टाइल करके अपने बाल काट के, अच्छे से कपड़े पहन के, ठीक है। बाहर से कस्टमर आता है और बोलता है, यार इसके बाल अच्छे हैं, वाह वाह, इसके कपड़े, भाई कपड़े क्या अच्छे हैं इसके, इससे तो मैं कतई बाल ना कटवाऊं। मतलब दूसरा वाला इनके बालों पे टट्टी लगा दे, गोबर लगा दे, लाल मिर्च लगा दे, लेकिन कटवाना किससे? बी वाले से। ओके गाइस, सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। मतलब सोनिया किचन में थी, सोनिया की किचन में से रिंग गायब हो गई। किचन में 3 लोग थे, जो कि ये 3 है। ये तीनों मुझे मुस्टंडे लग रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा ये सोनिया के घर में क्या कर रहे थे। या तो हमारी सोनिया अय्याश है। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। ओके गाइस, तो सोनिया ने धमकी दे दी है कि तुम मेरी रिंग दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, ठीक है। तो पुलिस के डर से इन तीनों ने अपनी अपनी चीज़ें निकाल दी हैं। और सबसे पहले तो पहले वाले को देखते हैं हम, ठीक है। पहले वाले पे 2 कार्ड हैं और 2 चाबी हैं, ठीक है। 2 कार्ड है, 2 चाबी हैं। एंड सेकंड वाले के साथ 2 कार्ड हैं और 1 चाबी है, ठीक है। थर्ड वाला मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है गाइस। थर्ड वाले में उस पर एक लाइटर है और एक सिगरेट का बॉक्स है, ठीक है। सिगरेट का बॉक्स है। रिंग तो ये कार्ड में छुपा नहीं पाएंगे दोनों। और सोनिया ने उनकी जेब चेक कर ली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तीसरा नंबर थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि तीसरे नंबर पे लाइटर और सिगरेट बॉक्स, ठीक है, दोनों है। तो मुझे तो लगता है गाइस तीसरे नंबर ने रिंग चुराई है, क्योंकि तीसरे नंबर पे लाइटर एंड बॉक्स दोनों हैं। हो सकता है कि वो उसकी रिंग लाइटर या उसके बॉक्स के अंदर दुबका दे, ठीक है। तो इस बार तो पक्का है कि तीसरा ही ये चोर है, ठीक है। तो इस तीसरे की हम वाट लगाते हैं और इसको हम पकड़वाते हैं और सोनिया के हवाले करते हैं। तो ठीक है गाइस, देखते हैं क्या निकलता है निष्कर्ष। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो तलाशी कर रही है। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट है। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं, और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है। What? मतलब लाइटर में भी रिंग नहीं है, सिगरेट का बॉक्स भी पूरा भरा पड़ा है, तीनों की जेबें चेक कर ली, तो भाई कहाँ गई रिंग? सोनिया ने खुद ही दुबका दी क्या? कहाँ गई रिंग? मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। वाह, कहाँ निकली है? सिगार में गाइस, सिगार मतलब सुट्टा फूक रहा है, उसके अंदर रिंग उसने घुसा दी भाई। ठीक है गाइस,
अब है पहली, वह क्या है जो हम सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, रात को नहीं। मतलब हम सुबह ही कर सकते हैं, रात को नहीं। ऐसे क्या हो सकता है? टट्टी? नहीं, मैं तो रात को भी कर लेता हूँ। वो नहीं हो सकती, टट्टी नहीं है। और कुछ क्या हो सकता है? मतलब मैं सुबह करता हूँ, रात को नहीं। सॉरी, सुबह ही कर सकते हैं, रात को नहीं। क्या होगा? सुबह ही कर सकते हैं, रात को नहीं। यार मुझे नहीं पता यार। इसका अगर आपको पता है तो गाइस आप कमेंट कर देना, मेरे को नहीं आता यार। मतलब सुबह ही कर सकते हैं, रात को नहीं। देखते हैं गाइस क्या क्वेश्चन आंसर होगा इसका। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। इसका आंसर है ब्रेकफास्ट। भाई मैं ब्रेकफास्ट रात को भी कर सकता हूँ। अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी गाइस, टेस्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन चेक होगा पिक्चर को हमारा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कुछ तो इस इमेज से रिलेटेड। तो हम पहले तो ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और साइड में 2 बच्चे चेयर कर रहे हैं, और बीच में बच्चे ठग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। साइड में बच्चे खेल रहे हैं, जो कि झूला होता है वो वाला, उठने वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। और 2 बच्चे ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। और एक बच्ची वो पीछे गुब्बारों से भी खेल रही है। तो यस, आई एम रेडी। कुछ भी पूछ लो, कुछ ही बता दूंगा इस इमेज में। कुछ भी पूछ लो, सब कुछ पता है। बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल, कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? मतलब ऑब्जर्वेशन करने को बोला था भाई, बच्चों की गिनती करने को थोड़ी बोला था। टग ऑफ वॉर में कितने बच्चे खेल रहे थे? मतलब मैंने तो भाई ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे और ऊपर बैठे हैं, चेयर कर रहे हैं। अब बच्चे गिनने थोड़ी बोला था भाई तूने, ये बच्चे भी गिनने बोला था। चलो अब तुक्का ही मारते हैं। तो कितने होंगे शायद, मतलब ज़्यादा तो नहीं थे बच्चे, मैंने देखा वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे, कम बच्चे थे बहुत। मे बी 8 बच्चे थे शायद। 8 बच्चे तो नहीं थे। चलो 6 बच्चे शायद, मेरे ख्याल से 6 और 5। मेरा लास्ट है 6 और 5 के बीच में कुछ बच्चे थे वहाँ पे। और देखते हैं क्या वहाँ पे इतने बच्चे थे। टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। मैं सही कह रहा था, 6 बच्चे। मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है गाइस, बहुत तगड़ा है। मतलब इतना नेक्स्ट लेवल बंदा हूँ। अच्छा जी। एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। ओके, तो भैया हमसे फिर से बोल रहे हैं पिक्चर को देखने के लिए, ठीक है। इस बार तो सारे बच्चे गिन डालूंगा, सारे बच्चे गिन डालूंगा, ठीक है। 2 उधर उछल रहे हैं, 2 चेयर कर रहे हैं, और ठग ऑफ वॉर तो हमारा हो गया है। एक लड़की गुब्बारा उड़ा रही है, और देखो 2 मुस्टंडे वहाँ पे भी हैं, पेड़ पे भी है गाइस। 2 मुस्टंडे पेड़ पे भी हैं, तो वहाँ से भी हमसे पूछा जा सकता है कि पेड़ पे बताओ कितने हैं, है ना। और नीचे 2 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये झूला, इधर वेट वाला, पता नहीं क्या यार, मैं भूल गया उस झूले का नाम। मैंने भी खेला है बट मुझे झूले का नाम नहीं पता यार, ठीक है। कमेंट कर देना अगर आपको उसका नाम पता है। अब भाई कुछ भी पूछ लो मुझसे, सब बच्चे मैंने गिन लिए हैं, ठीक है। यूँ चुटकी आ जाती आंसर दे दूंगा, यूँ चुटकी। अरे भाई आजा आ। लड़की के हाथ में कितने बलून थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मतलब भाई जब तू ऑब्जर्वेशन करने को बोल रहा है तो तू बच्चे गिनवा रहा है, और जब मैं बच्चे गिन रहा हूँ तो तू भाई मुझसे गुब्बारे गिनवा रहा है। भाई मैं खेल ही नहीं रहा, मैं खेल ही नहीं रहा गाइस। लेकिन पहेलियाँ सॉल्व तो करनी पड़ेंगी गाइस। अभी तक एक पहेली मेरी सही नहीं गई है, एक भी नहीं गई है। कौन सी वाली? ठग ऑफ वॉर वाली। तुक्का मारा था, ठग ऑफ वॉर बोल रहा हूँ। ठग ऑफ वॉर छोड़ो यार। 2 दोस्त बहुत भूखे होते हैं। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? उनका चम्मच बड़ा है तो वो हाथ से खा लें, और वैसे भी प्याज टमाटर ही है उस कटोरी में, कुछ गर्म चीज़ तो है नहीं, हाथ से उठा के वही खा लेंगे। फालतू में फॉक का यूज़ कर रहे हैं, हाथ से उठा के खाएंगे गाइस वो। अब हाथ से उठा के खा सकते हैं भाई, फॉक बड़ी है उनकी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से।
नहीं मतलब भाई खुद हाथ से खा लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी तुमको? भाई वो चम्मच इतनी लंबी है और वो उठा के उसके मुंह में घुसेगा, फिर दूसरा बंदा चम्मच उठा के इसके मुंह में घुसेगा। इससे बढ़िया दोनों हाथों से उठा के अपने मुंह में घुस लो ना। ये उसको खिला इसको खिला क्या चल रहा है?